हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ही काफी एक्चुअली लंबा हो गया हमारा, भजन के साथ मंगलाचरण वो सब अभी काफी टाइम हो गया। एक्चुअली ये जरूरी भी था, क्योंकि आप देखें तो हमारा चैप्टर वीक 4 का क्या टॉपिक है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो उसकी महिमा का गान होना जरूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि आज हमें ये केवल अष्टकम गाना चाहिए। तो इसका हमने मीनिंग भी पढ़ा। तो इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो आज के टॉपिक पे आने से पहले, कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। वीक 1 में हमने कवर किया था जीवन का उद्देश्य, कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। फिर उसके बाद हमने देखा पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में। कि फिर हमने देखा कि एक ही टाइम पे अगर दो बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनकी अलग अलग डेस्टिनी कैसे है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत के बारे में हमने जाना था। फिर वीक 3 था हमारा आत्मा का विज्ञान। आत्मा के बारे में जाना हमने, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। आत्मा के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट हम अभी अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज डिस्कस करने की, चर्चा करने का प्रयास करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे लिए प्रे करें, कि जो भी मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी प्योरिफिकेशन के लिए कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो आपसे विनती है कि मेरे लिए प्रे कीजिए, जो भी मैं बोलूँ सब टॉपिक से रिलेटेड ही हो, इधर उधर का कुछ भी ना हो। गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की कृपा के द्वारा ही, गुरु परंपरा के थ्रू ही वो ज्ञान आया हो। इसलिए मेरी आपसे विनती है। थैंक यू। ओके। वीक 4। यस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, तो हम शुरू करने वाले हैं। हाँ जी, कौन रीड करना चाहेगा? मैंने शर्मा माता जी। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं माता जी। ये प्रभु जी। आध्यात्मिक उन्नति भाग 4। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पृष्ठ 169 से 172। श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की सर्वोच्च विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है वो जो नहीं है, और वह भ्रम क्या है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द ध्वनि। अप्राकृत बताया जा रहा है इसको। एक्चुअली ये दिव्य है। ये ऐसा मटेरियल नहीं है ये। एक्चुअली बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया। कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, तो इस्कॉन वालों ने दिया है हरे कृष्ण महामंत्र। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम से आया है। भगवान कृष्ण का जो धाम है गोलोक वृंदावन, तो वहां से हरे कृष्ण महामंत्र अवतरित हुआ है, हरि नाम अवतरित हुआ है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक का प्रेम धन है जो हरि नाम संकीर्तन हमें आज मिल पा रहा है इस्कॉन की बदौलत। तो ये दिव्य है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल है कुछ, ये दिव्य है। ठीक है। और ये हमारी चेतना को जागृत करने की सर्वोच्च विधि है। चेतना क्या है हमारी? हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। तो वो जो कनेक्शन हम भूले बैठे हैं, विस्मृति हो गई है हमें भगवान के कनेक्शन की। वो जो विस्मृति हो चुकी है उसको भुलाने, मतलब विस्मृति को ठीक करने के लिए हमारा भगवान के साथ क्या कनेक्शन है उसको जगाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है सर्वोच्च विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं। तो हम आत्मा हैं, तो इसीलिए हम कृष्ण का भावना भावित हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। तो कृष्ण भावना भावित हम ऑलरेडी हैं। कोई कहता है ना कि हम मैं नास्तिक हूँ, एक्चुअली कोई भी नास्तिक नहीं है यहाँ पर। हम सब भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं।
बस वो हम एक्चुअली कनेक्शन भूल गए हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम। तो भगवान को हम हम भगवान के अंश हैं, तो हम कृष्ण भावना भावित पहले से हैं, नेचुरली हमारे साथ आता है ये। बट जो हमारी विस्मृति हो गई है, हम जो भूल गए हैं अपने भगवान के साथ कनेक्शन को, उसको फिर से हमें रिजुविनेट करना है, उसको फिर से एस्टैब्लिश करना है। और इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या बताई गई है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बताया जा रहा है, अनादि काल से जड़ पदार्थ के संग के कारण, तो हम हमारी संगति ऐसी हो गई है कि हम भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो भूल गए हैं। हमारी चेतना दूषित हो गई है। जिस भौतिक वातावरण में हम निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। हम माया में अभी रह रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों में हम रह रहे हैं, इसीलिए हम भ्रम में पड़े हुए हैं कि अ, हमारा हम स्वतंत्र हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, भगवान ने हमारी फ्री विल छोड़ी हुई है, हमारी विल को फ्री छोड़ा हुआ है कि हम जो चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। परंतु हम भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। हमारे अंदर ऐसी प्रकृति होती है, ईश्वरी प्रकृति। हम सब ऐसा जताते हैं कि ये मेरा है ना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा घर है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। हमारी ऐसी प्रवृत्ति है, ईश्वरी प्रवृत्ति। वो भी किस कारण है? भगवान के कारण ही। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए वो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, है ना। बट एक्चुअली हम उनके स्वामी नहीं हैं, सारी चीजें तो भगवान की ही होती हैं। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमें काइंड ऑफ कह सकते हैं किराए पे मिला है। भगवान ने हमें कुछ समय के लिए दिया है और इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन है उसे फिर से हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है माता जी। अभी नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा सेकंड पैराग्राफ? श्रद्धा माता जी आप रीड करें। ये श्रद्धा माता जी आप करें। वह भ्रम यह है कि हम सब भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों से बंधन से बद्ध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी को का सहन करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या भ्रम है, माया में हम हैं, वो भ्रम क्या है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम ईश्वरी प्रकृति प्रवृत्ति जो है उसको बार बार इन्वोकेट करते हैं। हम मानते हैं कि हम ही स्वामित्व की भावना हम जताते हैं चीजों पर, कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। वो ही एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में क्या है, हम प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर हैं सभी चीजों के। हम कोशिश करते हैं कि हम ये जताएं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं ना कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया, तो एक्चुअली वो हमारा भ्रम होता है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो देवी देवता हैं वो भी भगवान की शक्ति से ही, उन्हीं के अंडर में कार्य कर रहे हैं सब। फिर हम क्या चीज है? हमसे देवता तो हमसे बहुत ऊपर स्टेज पे है ना। तो देवता जब जब देवता ही भगवान के अंडर में कार्य कर रहे हैं तो हम तो क्या चीज है? तो कुछ भी नहीं है। इस भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम साधन जुटा लें, ये वाला भी हम साधन जुटा लेते हैं, ये वाली भी ऐशो आराम हम जुटा लेते हैं। तो ऐसा हमें होता क्या है, हम इस प्रकृति से और भी ज्यादा बंधते जाते हैं। जो भव बंधन है, ये भव सागर है, हम इसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। श्रद्धा माता जी कंटिन्यू कर सकते हैं। यस माता जी प्लीज। ठीक है, सुभाष प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, आपका माइक अनम्यूटेड है। जी जी प्रभु जी। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं,
तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि होता क्या है कि जैसे जैसे हम और सुख संसाधन जुटाने में लगते हैं ना, तो और उस प्रकृति से बद्ध हो जाते हैं, है ना, और उसमें फंस के रह जाते हैं, हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आप खुद से सोचिए कि जो देवी देवता हैं, एक्चुअली बताया जाता है कि जो देवी देवता हैं वो भी इस धराधाम पर, कलयुग में इस धराधाम पर आने के लिए वो ललायित रहते हैं। दे आर ऑलवेज ईगर टू कम हियर इन दिस भूलोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरि नाम है। वहां स्वर्ग में इतने ऐशो आराम है, इतने ऐशो आराम है कि वो हरि नाम नहीं ले पा रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर वही चीज आप यहाँ पर हम एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं कि जितने हम यहाँ भौतिक सुख संसाधनों में फंसेंगे ना, उतना हम हरि नाम से दूर होते जाएंगे। भगवान से जितना हमारा कनेक्शन जो भी हम समझ पा रहे थे कि थोड़ा बहुत है, वो भी हमसे दूर हो जाएगा। और इसको हम समाप्त कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेकर। तो ये जो भौतिक कष्टों में या भौतिक सुविधाओं में हम जितना फंस रहे हैं, उसको हम डिटैच होकर उससे भगवान की तरफ कैसे जा सकते हैं? हरि नाम का सहारा लेकर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तत्क्षण ही सब समाप्त कर सकते हैं। दैट मोमेंट एट द ब्लिंक ऑफ एन आई हम उसको समाप्त कर सकते हैं। जी प्रभु जी, कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे यह एक अप्राकृतिक दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना ही है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। हाँ जी, तो ये जो स्वामित्व की भावना है उसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो एक्चुअली मिथ्या है, सच नहीं है ये कि मैं किसी चीज का स्वामी हूँ। सारी चीजें भगवान से ही आ रही हैं। शिला प्रभुपाद बताया करते थे। शिला प्रभुपाद एक्चुअली एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। शिला प्रभुपाद से एक बार कोई मिलने के लिए आया, कोई बिजनेसमैन था बहुत बड़ा। तो उससे प्रभुपाद जी मिले। उनसे पूछा गया कि शिला प्रभुपाद आपसे कोई मिलने आया, बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा ठीक है बुलाइए। उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, प्रभुपाद जी ने पूछा आप क्या बिजनेस करते हैं? कह रहे मेरा कांच का बिजनेस है, ग्लास मैं बनाता हूँ अलग अलग टाइप्स के। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा तो आप चोर हैं। तो वो बिजनेसमैन ऐसे हक्का बक्का रह गया कि प्रभुपाद जी मुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इतने कमाता हूँ, इतना अच्छा बिजनेस है मेरा, और मुझे चोर बोल रहे हैं। प्रभुपाद आप मुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा आप मिट्टी कहाँ से लेते हो? कांच बनाते हैं तो मिट्टी का यूज होता है, वो मिट्टी कहाँ से लेते हो? कह रहे समुद्र के पास से, वहां से उठा के लेके आता हूँ। तो किसकी है वो मिट्टी जो आपने अचानक से यूज अपने आप से यूज कर ली बिना किसी परमिशन के? तो कहते हैं वो तो फिर उन्हें एक्चुअली क्लिक हुआ कि वो भगवान की संपत्ति है, उसी का यूज करके हम वो बिजनेसमैन इतना बड़ा बन पाया है। तो भगवान ने जो भगवान की जो क्रिएशन है, वो मिट्टी का यूज करके वो कांच बना रहा था, फिर वो बिजनेस कर रहा था। तो इसीलिए इसको प्रभुपाद जी ने बोला कि एक्चुअली वो इससे लेसन देना हमें चाह रहे हैं कि सारी चीजें भगवान की है। जो हम स्वामित्व जमाते हैं ना, कि हमारी ऐसी भावना रहती है कि ऐसी फीलिंग रहती है कि मैं इस चीज का स्वामी हूँ, कि मेरी मेरी वजह से ये है। तो उस चीज का प्रभुपाद जी खंडन कर रहे थे। बताना चाह रहे थे कि जो तुम स्वामी बन रहे हो ये मिथ्या भावना है। सारी चीजें भगवान की है जो तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो। ठीक है। नेक्स्ट और कोई पढ़ना चाहेगा? शोभा माता जी। शोभा माता जी शायद अवेलेबल नहीं है। श्रुति माता जी। शोभा माता जी हैं अवेलेबल, ठीक है। शोभा हाँ माता जी जी। आप रीड कर सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण जी। 5th पैराग्राफ से माता जी। हाँ जी। फिफ्थ है ना? जी माता जी 5th, अ, 5वां। श्री कृष्ण भावना में तो मन पर कोई, एक सेकंड मेरे ना स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। श्री कृष्ण भावना मृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों को
यह भावनामृत जीवों को मौलिक स्वामित्व शक्ति है। छोटा आ रहा है इसमें कुछ ज्यादा ही। एक मिनट माताजी, हाँ जी, मेरा ना कोशिश करता बहुत हूँ थोड़ा छोटा बड़ा हो दिखाई जाए। दे रहा है। एक हाँ मिनट माताजी। हाँ जी, अब विजिबल है माताजी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं श्री कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं तो यह भावनामृत जागृत हो जाती है। ध्यान की इस स्वार्थिक सरल विधि इस युग के लिए अनुमोदन किया है। व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा भी हम यह प्रतीत कर सकते हैं कि हम महामंत्र अर्थात मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है। थैंक यू माताजी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई कृत्रिम विधि नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये है क्या चीज है? एक्चुअली स्वाभाविक है, नेचुरली आती है हमारे साथ। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा कनेक्शन भगवान के साथ है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि जो है हमारे साथ नेचुरली आती है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली ऊपर से सुपर इम्पोज किया जा रहा है उसको, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं, यह भावनामृत जागृत हो जाती है। तो एक्चुअली मुझे एक अभी किस्सा याद आ रहा है, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में है। वो बताते हैं कि एक बार वो कहीं गए थे, ऐसे ही हरिनाम कीर्तन हो रहा था, और एक एक व्यक्ति वहां पर बहुत ही डिप्रेशन में था। ठीक है, वहां पर नृत्य हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है बहुत धूमधाम से। हुआ क्या कि अमोघ लीला प्रभु जी ने उन व्यक्ति को हाथ से पकड़कर डांस में खींच लिया। तो जैसे ही उन्होंने हरिनाम सुना, उस डांस पे कीर्तन पे डांस किया, वो सब किया, तो उनकी डिप्रेशन जाती रही, डिप्रेशन खत्म। तो इतनी मधुर है हरिनाम कीर्तन की ध्वनि कि सारी हमारी दुविधाओं को हर लेती है। जो भी दुख है हमारे, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हम उनके अंदर एक्चुअली फिर चेतना जागृत हो गई, और नेचुरली हम कनेक्शन फील भी कर पाते हैं। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया। आप खुद से सोचिए, कलयुग में हमारे लिए क्या ध्यान पॉसिबल है? ध्यान कमर सीधी करके बैठ पाना पॉसिबल है? आंखों को नाक के आगे आगे के सिरा पर ध्यान केंद्रित करना, आंखों को यहाँ पर देखना, फिर एकदम शांत बैठना, मन को केंद्रित करना, एकाग्र करना, क्या ये सब पॉसिबल है? हम कमर सीधी करके ही नहीं बैठ पाते 5 मिनट, है ना? तो ये सब कलयुग में ये सारी विधियां ध्यान लगाने वाली वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबल क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र करना। व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा भी यह प्रतीत कर सकते हैं कि इस महामंत्र अर्थात मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित हुए दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि दिव्य भाव वो कैसे हम फील कर सकते हैं। अभी जो एक किस्सा मैंने सुनाया अमोघ लीला प्रभु जी का, तो वो भी एक वन ऑफ देम, दैट इज वन ऑफ देम, है ना? कोई भी आस्वादन कर सकता है इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट माता जी, ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। श्री भगवान क्या करें? जब जब श्री श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवान नाम कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है, और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तात्कालीन प्रभाव हो सके। जहाँ तक संभव हो अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है हरिनाम भी किससे सुनना चाहिए हमें? भगवान के किसी शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, ताकि वो एज इट इज भगवान का जो शुद्ध भाव वो फील कर रहे हैं, वो भाव हम भी फील कर पाए। यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि शुद्ध नहीं है, उसके मुख से हरिनाम सुनना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक कि उनकी जो कंटामिनेटेड भावनाएं हैं, कंटामिनेटेड जो विषैला हो चुका है, वो भावनाएं फिर हमारे अंदर आती हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अगर कोई दूध है, उस दूध को कोई जहरीला सांप चख लेता है, तो क्या हम उस दूध को पिएंगे? बिल्कुल नहीं पिएंगे, वो दूध भी विषैला हो चुका है।
वो भी पॉइजनस हो चुका है। इसी तरीके से बताया जा रहा है, अगर कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है या कोई भक्त नहीं है और वो हरिनाम कर रहा है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए उनसे सुनना, क्योंकि उनकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं है। तो वो एक्चुअल भाव, जो भगवान के नाम का भाव जो है, वो भाव हमारे अंदर नहीं आ पाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई शुद्ध भक्त जो अगर भगवान नाम का गायन कर रहा है, तो हमें वहीं से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। यस माता जी, नेक्स्ट लाइन भी आप प्लीज पढ़ लीजिए। हरे शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति द्वारा भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग एक बार थोड़ा हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आ रहा है हरे। हरे का मतलब है, हरे एक्चुअली संस्कृत वर्ड है ना। तो ये आ रहा है हरा। हरा मीन्स भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का नाम है ये, जो हम सबसे पहले बोल रहे हैं, हरे कृष्ण, है ना। तो आप खुद से देखिए, राधा रानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पहले राधा रानी का नाम आ रहा है, उसके बाद हम भगवान कृष्ण का नाम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली राधा रानी, श्रीमती राधा रानी हमारी माता की तरह है। तो अभी क्या है, हम मैले कुचले हैं, हमारे मैले कुचले हैं हम, हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे हुए हैं, और उन अनर्थों को मिटा कौन सकता है? श्रीमती राधा रानी। कैसे? ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जब बच्चा कोई खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है ना, उसके कपड़े भर गए हैं, पूरा मुंह सन गया, मिट्टी में कीचड़ में हो गया, हाथ पैर सब सन गए हैं, तो कोई उसको लेना चाहेगा क्या? उसके पिता भी ऑफिस से आए हैं, तो उस बच्चे को उठाएंगे क्या? पहले होगा क्या, पहले माँ उसको, बच्चे को लेके साफ सुथरा करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, उसका मुंह धोएंगे, हाथ पैर धोएंगे। जब वो शुद्ध हो जाएगा, तब पिता भी खुशी से लेंगे उसको कि आजा मेरा बेटा, आ गया बच्चा मेरा। इसी तरीके से ऐसा है कि जो हमारे अनर्थ हैं, वो हम प्रे करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि जो हमारे अनर्थ हैं, वो कृपा करके साफ कर दीजिए, हमारे अनर्थों का हरण कर लीजिए, हे श्रीमती राधा रानी। फिर जब हम स्वच्छ हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण तो वो हमारी गुहार लगाएंगी कि आपका ही पुत्र है, कि कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। इस तरीके से होता है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम ही सबसे पहले लिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम कहाँ से शुरू हो रहा है? हरे। लास्ट भी कहाँ पे है? हरे। तो श्रीमती राधा रानी ही, एक्चुअली आप देखें तो आधी बार श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा है। तो 16 अक्षरों का ये हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है। इसमें 8 बार श्रीमती राधा रानी का नाम लिया जा रहा है। तो कृष्ण भगवान को तो हम सब जानते ही हैं, सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण उनका नाम है। और जो राम है ये, तो एक्चुअली ये राधिका रमन राम है। इनका मतलब है श्रीमती राधिका रमन, जो जो कि सभी के हृदय में रमन करते हैं, उनके बारे में है ये। तो इसका अलग अलग मीनिंग बताया जाता है कि जो त्रेता युग में राम आए थे उनके बारे में है ना। तो जो हमारे आचार्यों ने बताया, वो राधिका रमन राम के बारे में बताया है कि ये सभी के हृदय में रमन करने वाले हैं, उनका हम नाम बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, वो भगवान कृष्ण ही है, तो हम मोर और लेस भगवान कृष्ण का ही नाम पुकार रहे होते हैं, और श्रीमती राधा रानी के साथ। ठीक है, और कोई रीड करना चाहेगा अभी? जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, टाइम काफी हो रहा है। ट्विंकल माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हम जीवात्मा भी शक्ति हैं, श्री भगवान की तटस्था शक्ति। जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब परा श्रेष्ठ शक्ति अपरा निम्न शक्ति के संपर्क में आती है, तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब परा तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है, कि वे अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम जो हमारी शक्ति है, वो अपरा शक्ति जैसे जैसे कि माया के संपर्क में आती है, तो वो असंगत स्थिति उत्पन्न होती है। वो हमारी नेचुरल स्वाभाविक स्थिति नहीं है ना। तो जब हम हरा, दैट इज पराशक्ति के संपर्क में, अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, हमें बोला जाता है तटस्था। तटस्था, तट पर है हम, ना हम भौतिक जगत की तरफ है, ना भी हम एक्चुअली डिफरेंट है परा और अपरा शक्ति से, या अंतरंगा शक्ति से और बाह्य शक्ति से हम डिफरेंट है।
दैट इज माया। एक तरफ माया शक्ति है और एक तरफ श्रीमती राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति है। तो उनसे हम डिफरेंट है, इसलिए बोला जाता है तटस्था, तट पर स्थित है हम। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम माया की तरफ जाते हैं, बहिरंगा शक्ति की तरफ जाते हैं, तो हमारी असंगत स्थिति उत्पन्न होती है। दैट इज नॉट नेचुरल। जब हम भगवान की शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति है, उनके संपर्क में आते हैं, तब हमारी एक्चुअल स्थिति, नेचुरल जो हमारी एग्जिस्टेंस है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। यस माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेल। हरे कृष्ण एवं राम, ये तीन शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द मंत्र हैं। इसका कीर्तन श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है, जिससे बद आत्मा की रक्षा हो सके। महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुंदन के समान है, जो अपनी माँ के पास आना चाहता है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती हैं और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतएव इस कलयुग में, अर्थात कलह और पाखंड के युग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज और हर मदर। कि एक बच्चा जैसे अपनी माता को पुकार रहा होता है, रोता है और अपनी माता को पुकारता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इसी तरीके से है कि हम श्रीमती राधा रानी को प्रे करते हैं, क्रंदन करते हैं हम, कि ऐसे हरे कृष्ण, हे हे राधा रानी, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण। वो हम कृपा की गुहार लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारा उद्धार किया जाए। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं शुद्ध भक्ति भाव से, तो श्रीमती राधा रानी और स्वयं श्री कृष्ण हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे होते हैं। और इस कलयुग में इससे ज्यादा सरलतम, प्रभावशाली, सिंपलेस्ट है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी यही मेथड है भगवत प्राप्ति के लिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं ये मॉड्यूल सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं, अभी इस लेक्चर के बाद इन पर आप खुद से चर्चा कर सकते हैं या खुद से सोचेंगे इसके बारे में। तो जब मनन करेंगे तो लेक्चर का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना, और आप ये सब अच्छे से समझ भी पाएंगे कि हमने लेक्चर में क्या सीखा। जैसे समझ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है, हरे हरे के बारे में बताया गया है, और 3 शब्द आए हैं इसमें, उन तीनों के बारे में बताया गया है ना। तो पीछे यहाँ पर चर्चा हुई है। और इस महामंत्र का जप क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की सरलतम विधि है ये। तो जो हमारी मौलिक चेतना जो है, नेचुरल कनेक्शन जो है भगवान के साथ, उसको भी जागृत करती है। ठीक है, अब एक कोई भी एक भक्त अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहेगा कि आप जप और कीर्तन के दौरान कैसा महसूस करते हैं। किसी नए भक्त से सुनना चाहूंगा मैं, प्लीज। श्रुति राणा माता जी, आप हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बता सकते हैं अपना रियलाइजेशन कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा होता है या आप जप कर रहे होते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे होते हैं? प्रभु जी काफी पीसफुल और शांति लगती है, और कीर्तन हो रहा होता है तो डांस करने का ऑफ कोर्स मन करता है कीर्तन में। राइट, जो हमारी टेंशन हैं वो खत्म हो जाती हैं और बहुत पीसफुल लगता है कि हाँ, दिस इज एक्चुअल टाइम। जो म्यूजिक म्यूजिक जो आ रहा होता है वो इतना मधुर होता है, और जो शब्दों का इतना मधुर कॉम्बिनेशन होता है इसके साथ, तो बिल्कुल पीसफुल रहता है और हमारा मन करता है कि हम डांस करें, है ना। तो हमने बहुत शादी ब्याह में डांस कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, भगवान के कीर्तन पे डांस करना चाहिए। तो एक्चुअली मैं अपना खुद का बताऊं तो अब पहले जब भौतिक जगत में, बिल्कुल भौतिक जगत में थे, अभी भी भौतिक जगत में ऑब्वियसली, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली जब हम पहले शादी ब्याह में जाते थे, उन गानों पर डांस करते थे।
अब मेरा मन वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, मेरा मन करता है सिर्फ कीर्तन पे डांस किया जाए। जो गाने चलते हैं या कहीं ढोल बज रहा है तो उस पे अब वो मन नहीं करता है। तो जब आप एक्चुअल कनेक्शन, दैट इज हायर टेस्ट जो है, आप उसको फील करते हैं, तो लोअर टेस्ट के बारे में आप खुद से भूल जाते हैं। तो भौतिक जगत का जो टेस्ट है दैट इज लोअर टेस्ट, हाईएस्ट टेस्ट इज भगवान नाम। तो जब आप भगवान नाम के करीब जाने लगेंगे तो लोअर टेस्ट अपने आप से ही खत्म हो जाएगा। तो और वो लोअर टेस्ट तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक आप हायर टेस्ट का आस्वादन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी, इसको कौन रीड करना चाहेगा? आज ही, आज अभी जिसने रीड नहीं किया, सुप्रिया माता जी आप रीड करना चाहेंगे? इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो प्लीज रीड करना चाहेंगे? ठीक है, श्रुति माता जी आप रीड कर सकते हैं। धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जप ही उत्तम विधि है। कलयुग में 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, सिर्फ 1/4 धार्मिक सिद्धांत ही बचे हैं। परंतु कृष्ण की कृपा से ये धार्मिक कमी भगवान के पवित्र नाम के जप द्वारा उनकी दिव्य सेवा करके पूरी की जा सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के पवित्र नाम के जप से ही मनुष्य को धार्मिक कार्यों का सबसे उच्चतम परिणाम मिल जाता है। वह आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊंचे ग्रह गोलोक वृंदावन में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जरूरी है, हरे कृष्ण महामंत्र का अमृत क्यों जरूरी है। तो यहाँ बता रहे हैं कलयुग में जो है 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, 1/4 1/4 ही बचे हैं धार्मिक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ये कमी पूरी करनी है तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेना चाहिए। और कृष्ण के नाम जब हम लेंगे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जब पूर्णतया शुद्ध भाव से करने के लेवल पर आ जाएंगे तो हम क्या होंगे, आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लोक। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा नहीं है कि एक ही लोक है, उसमें भी काफी सारे लोक हैं। उसका भी सर्वोच्च लोक जो है दैट इज गोलोक वृंदावन, जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं वहां पर वास करते हैं। वहां तक भी पहुंचने के हम अधिकारी हो जाएंगे। यहाँ पर इतना, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पुरुषार ही सार है। श्रद्धा माता जी आप वाइंड अप करेंगे प्लीज? लास्ट हम रीड कर सकते हैं। श्रद्धा माता जी आप अवेलेबल हैं? कहाँ से प्रभु जी? यस माता जी, ये प्रचार ही सार है। भक्त की रुचि कृष्ण भावनामृत के सक्रिय प्रचार कार्य में होती है। भक्त हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान के पक्ष में नहीं रहता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से हो किया गया था। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखते, जहाँ कोई ध्यान का प्रदर्शन मात्र करेगा। न ही वह शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखता है। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत का प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता का यथारूप की शिक्षाओं का तथा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों का पूरा पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र को हमें औरों तक भी फैलाना चाहिए। और यूजुअली होता भी यही है कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेते हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि हम हिमालय में जाएंगे और अकेले में भजन करेंगे। तो कहा जाता है एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते कल्पते। एकांत में जो हरि भक्ति की जाती है उससे उत्पात ही मचता है। ऐसा नहीं होता कि हम हरि भक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं, भक्तों के संग में एक्चुअली सबसे अच्छी भक्ति होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि भक्त जो है जंगल में जाकर एकांत में जाकर ध्यान करेगा, भगवान नाम का जप करेगा,
तो वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती है। भक्तों के संग में ही सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हम भक्ति कर सकते हैं। और जो भगवान जो कृष्ण भावनामृत लोग हैं, जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि एकांत में जाकर किया जाए। वो यही सोचेंगे कि जन जन तक, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वहां पर भी जाकर उन्हें प्रचार करना पड़े, तो वो करते हैं। कि सब एक्चुअली उसी को वो सबसे ज्यादा ऐसा ढूंढते हैं कि वही अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो हरिनाम का प्रचार और अच्छे से कर पाएंगे और लोगों तक हरिनाम पहुंचेगा। तो ऐसा कोशिश की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जो शिक्षाएं हैं वो जन जन तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा है, यार देख तारे कहा कृष्ण उपदेश। जहां मौका मिले वहां हमें कृष्ण उपदेश देना चाहिए लोगों को, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। और हमें एक्चुअली खुद से पूरा विश्वास होना चाहिए उससे पहले कि कृष्ण के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। तो हमारी जो भी स्थिति है, अब खुद से सोचिए कि कोई एक नट बोल्ट है ना, वो अपनी मशीन से बाहर निकल के गिर गया, उस नट बोल्ट की कोई वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है। बट जब वो मशीन के साथ जुड़ जाएगा, तो मशीन के साथ जुड़ने के बाद उसकी पूरी वैल्यू है। इसी तरीके से हमारी स्थिति है, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम अकेले हैं, भगवान का कनेक्शन हमारे साथ नहीं बना हुआ, तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, तब हमारी पूर्ण वैल्यू है। इसी के साथ हम यहाँ पर क्लास को विराम देना चाहेंगे। और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र भी हमें बोलना चाहिए। वैष्णवों को, हम सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं, जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा